अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्रिप्टो मार्केट का, बिटकॉइन, अथीरियम, यूएसडीटी, टोटल मार्केट कैप, और साथ में हम आज गोल्ड को भी देखेंगे कि सोने की कीमत का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या असर होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। उससे पहले रिक्वेस्ट होती है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। हमारे 1000 मेंबर में से सिर्फ 30-40 मेंबर कम हैं। जैसे ही 1000 मेंबर कंप्लीट होंगे आपको वहाँ पे सिग्नल बहुत सारे मिलेंगे, मार्केट की अपडेट आपको बहुत सारी मिलेगी और इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा ग्रुप ज्वाइन करने का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और टेलीग्राम, अगर आप पाकिस्तान में चलाने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम टेक्निकल पीर साहब यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, मेरी ये वीडियो आपको नज़र आ जाएगी और इस वीडियो को आप देखें, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि टेलीग्राम को पाकिस्तान में किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लेते हैं कि मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं। कल के आज से तकरीबन 20 घंटे के पहले जो सेंटिमेंट हैं वो देखते हैं। तो मार्केट पहले से थोड़ी सी हमें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते में मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो तकरीबन 10 पॉइंट पे थे। अभी भी एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, 13 पॉइंट है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रही है मार्केट। अगर देखते हैं कि लास्ट मंथ तो देखें 27 पे थी मार्केट, बहुत अच्छी खासी थी। अभी देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है क्योंकि। अच्छा, बिटकॉइन के ऊपर आ जाते हैं, छोटा सा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको कुछ आज और भी इंफॉर्मेशन दूंगा बहुत अच्छी, जिसका आपको और भी फ़ायदा होगा। अच्छा, बिटकॉइन का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सिनेरियो इसका ये है कि बिटकॉइन जो है वो जहाँ से ऐसे होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर चला जाए। ये दो सिनेरियो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक साइन नहीं बताता। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है कि यहाँ से अगर इस लाइन को तोड़ के ऊपर गया तो फिर ऊपर ही जाएगा। हाँ, दोबारा एक है कि यहाँ से निकलने के बाद दोबारा से इस लाइन को टेस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ये दोनों सीन होते हैं। और अगर नीचे आता है तो दोबारा से फिर इस लाइन को टेस्ट करेगा और फिर से नीचे आ सकता है। ये इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। इस एनालिसिस को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, इसको आपने नज़र में रखना है कि अगर ये इस लाइन को तोड़ के नीचे आया तो आपने नज़र रखनी है कि ये नीचे आता है कि नहीं, मेरा जो एनालिसिस है वो ठीक रहता है या नहीं, ये आपने देखना ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने जोन बनाया था और मैंने कहा था कि अगर इस जोन के अंदर आया तो बिटकॉइन इस जोन के अंदर ही रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि ये देखें, जब मैंने ये जोन बनाया था तब बिटकॉइन की जो दूसरी कैंडल थी वो उस जोन से बाहर जो है वो क्लोज़ हुई और क्लोज़ होने का उसका नतीजा ये निकला कि बिटकॉइन नीचे आ गया। अब ऊपर गया तो इस जोन के अंदर दाखिल नहीं हो रहा। उसके बाद एक साइन हमें अच्छा मिल रहा है कि जो 50 की मूविंग एवरेज है उससे ऊपर चला गया है, तो इसको एक सपोर्ट के तौर पे बिटकॉइन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। 50 की मूविंग एवरेज को जब तक इसने नहीं तोड़ा था तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन क्योंकि अभी इसको तोड़ के यहाँ से ऊपर निकल गया है बिटकॉइन और अभी ये सपोर्ट के तौर पे काम आ रही है। अगर इसको तोड़ेगा तो मज़ीद बिटकॉइन जो है वो हमें 25 या 26 हज़ार की रेंज में दोबारा देखने को मिलेगा, अगर ये 50 की मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ेगा तो। अच्छा, अगर हम MACD को देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के अच्छे वाले चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली में भी हमें जो कैंडल है अभी के लिए मिल रही है वो ग्रीन ही मिल रही है। पिछले तकरीबन 5 बजे मार्केट ओपन होती है तो तकरीबन 5 घंटों से मार्केट जो है वो हमें ग्रीन कलर ही दिखा रही है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट है वो थोड़ी सी बेरिश नज़र आएगी, लेकिन ये मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है। खैर, अच्छा, आगे आ जाते हैं जी टोटल मार्केट का। जो अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का, अगर हम टोटल मार्केट कैप को देखें तो ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है टोटल मार्केट कैप की। यहाँ तक जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर छोटे मोटे इन्वेस्टर यहाँ से निकलते हैं तो 1.2 या 1.3 का जो एक साइज़ है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये साइज़ एक मेंटेन रहता है अक्सर। और जब से देखें यहाँ पे आती है मार्केट तो दोबारा से ऊपर जाती है। यहाँ पे आई थी फिर ऊपर गई, यहाँ पे आई फिर ऊपर गई, अब दोबारा से नीचे आई है। तो यहाँ से मेरा जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि मार्केट अब फिर से यहाँ से थोड़ी सी ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और ये टोटल मार्केट कैप की अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे मुताबिक जब मार्केट से इतना सारा पैसा अचानक निकल जाता है, मार्केट का कैप अभी चल रहा था 2.2 पे, जब बिटकॉइन हमें 40 या 45 हज़ार की रेंज में नज़र आ रहा था,
तो यहाँ पे 2.1 या 2.2 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो हमें मार्केट में देखने को मिल रहे थे, अभी उससे हाफ हो गया बिल्कुल। 1 ट्रिलियन डॉलर पे आने के बाद ये देखें बिल्कुल 1 ट्रिलियन डॉलर को टच करके मार्केट वापस गई है। और अभी अगर ये दोबारा से बिटकॉइन को हम 40 या 45 हज़ार की रेंज में देखना चाहते हैं तो मार्केट में मज़ीद पैसा आएगा तो फिर हम देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। और ये जो पैसे हैं ये एकदम से नहीं आते, ये आहिस्ता आहिस्ता से आएंगे। आपने जल्दी में आके, पैनिक में आके मार्केट से एग्जिट नहीं करना लॉस में, अगर प्रॉफिट में आए तो फिर आपकी मर्ज़ी। USDT की डोमिनेंस को देखें तो USDT की डोमिनेंस हमें कम होती हुई नज़र आ रही है और लोग जो हैं वो अपने डॉलर जो हैं वो कुछ तो मार्केट से निकाल रहे हैं और कुछ मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, जो आल्ट कॉइन्स हैं या बिटकॉइन है, तो इन सब चीज़ों में। अच्छा, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी हमने लाजमी देखनी होती है। अगर BTC की डोमिनेंस देखते हैं तो BTC की डोमिनेंस पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो पैसे USDT से निकल रहे हैं वो अभी बिटकॉइन के अंदर ही ज़्यादातर जा रहे हैं। और ये देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो तकरीबन 45.47% पे जाके वापस आई है थोड़ी सी। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये इस लाइन को तोड़ के BTC की डोमिनेंस नीचे नहीं आएगी तो हमें आल्ट कॉइन्स के अंदर पंप देखने को नहीं मिलेगा। जो आल्ट कॉइन वो 40-50 डॉलर के थे वो 5-6 डॉलर पे ट्रेड हो रहे हैं, जो 100 डॉलर के थे वो 30-40 डॉलर पे ट्रेड हो रहे हैं। तो वो हमें जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जब तक USDT की डोमिनेंस कम होगी और BTC की डोमिनेंस भी कम होगी तब जाके वो हमें आल्ट कॉइन जो हैं उनके अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्ड के क्या असरात होते हैं। देखें, जब भी गोल्ड की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है, वो क्यों होती है, लोग अपना पैसा इसके अंदर क्यों डालते हैं। मार्केट में जब पैनिक की सिचुएशन बनती है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को हम देखते हैं, तो ये हमें बताता है कि लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं क्रिप्टो या स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट से। अब लोग अगर डर गए तो यहाँ से पैसा निकालेंगे। अब पैसा निकाल के लोग ऐसा तो नहीं करने वाले कि अपने घरों में बेड के नीचे छुपा के रखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सबसे जो सेफेस्ट चीज़ है ना दुनिया की वो है गोल्ड। तो लोग अपना पैसा गोल्ड के अंदर डाल देते हैं और गोल्ड की प्राइस हमें अप्रिशिएट होती हुई नज़र आती है। अच्छा, ये देखें, जब क्रिप्टो मार्केट गिर रही थी नीचे तो जो गोल्ड की डोमिनेंस है वो देखें तो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, नहीं यहाँ पे नहीं, ये 1 वीक की कैंडल है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें। हाँ, तो जब बिटकॉइन नीचे गिर रहा था तो गोल्ड जो है वो हमें अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा था और इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही थी। ये देखें, तकरीबन 15 से ज़्यादा % गोल्ड की प्राइस में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, एप्रिसिएशन देखने को मिली। क्यों? और ये गोल्ड के अंदर अगर 15% बढ़ती है तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड की जो कीमत है वो आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। कि अगर किसी के पास सोना पड़ा है आज, वो 20,000 का या 50,000 का सोना है, कोई बंदा घर में लेके आता है तो ऐसा तो नहीं होता कि दूसरे दिन गया तो वो 10,000 का रह गया, ऐसा तो नहीं होता। या ये भी नहीं होता कि आज 50,000 का लेके कोई बंदा आया, या 1 तोले की आप बात कर लें, अगर किसी बंदे ने 1,50,000 का 1 तोला आज सोना खरीदा और कल वो मार्केट में बेचने चला गया किसी वजह से तो वो 2 लाख का बिक जाए। गोल्ड में ऐसा तो नहीं होता। लेकिन 15% अगर जो गोल्ड बढ़ा है $278, तो ये बहुत बड़ी बात है कि गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिली। लेकिन उसके बाद गोल्ड फिर नीचे भी आया, क्योंकि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब वो प्रॉफिट में आते हैं तो वो अपना पैसा कैश आउट भी करवाते हैं। तो गोल्ड के ऊपर भी आपने नज़र रखनी होती है। अगर इसकी प्राइस एप्रिशिएट हो रही है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए वो खतरे की घंटी होती है और आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट गिरने वाली है, या फिर गिरने के बाद गोल्ड के अंदर एप्रिसिएशन होती है। तो ये तकरीबन सेम ही चलता है। जब भी बिटकॉइन जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा तो गोल्ड आपको नीचे आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पैसे पड़े हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन $700 बिलियन या $800 बिलियन जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर पड़े हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पैसे पड़े हैं। जब मार्केट में पैनिक होता है तो क्योंकि गोल्ड एक सेफ चीज़ है, आप ख़रीद के लाते हैं, गोल्ड घर में रखते हैं, तो आपके हाथ में है वो प्रोडक्ट। कोई जंग है या कोई किसी भी तरह का कोई पैनिक की सिचुएशन है तो वहाँ पे गोल्ड आपके हाथ में है। बाकी सारे पैसे आपके ज़ाया हो सकते हैं, जो गोल्ड आपके हाथ में है वो ज़ाया नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग जो हैं वो अपना पैसा सेफ़ जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से गोल्ड की प्राइस हमें ऊपर जाती हुई नज़र आती है। तो ये है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर गोल्ड के बुरे असरात, गोल्ड के ऊपर जाने के बुरे असरात। अच्छा, क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप का थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं। टेरा लूना की अगर मैं आपको बात बताऊं तो लूना जो है इसके बारे में अभी मैं इसलिए ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा क्योंकि अभी लूना के जो CEO हैं डू क्वान, उनकी तरफ से कोई इतना स्ट्रॉन्ग अभी बयानिया आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो मार्केट की सिचुएशन जैसे थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आएगी और साथ में लूना भी हमें बेहतर होता हुआ नज़र आएगा।
तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा करें थोड़ी करें, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। GMT कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक नया कॉइन है और इसकी प्राइस जो है वो अभी कुछ महीने या कुछ दिन अभी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी, इसके अंदर मार्केट कैप बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये मार्केट कैप गिरेगा भी, ये आपने जहन में रखना है। अब ये देखें पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, हम जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही देख लेते हैं, सॉरी ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही, तो ये देखें वैसे तो इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी गिरी हुई है अभी, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। और अगर हम 1 डे की कैंडल के ऊपर खड़े हैं तो जहाँ पे, एक मिनट, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये देखें इसकी प्राइस जो है वो अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है और जहाँ से प्राइस इसके ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और ये देखें ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दोबारा से, और इसका साइन का मतलब यही होता है कि अगर इसको तोड़ेगी, नीचे वाली लाइन को तोड़ेगा चार्ट, तो ये मज़ीद नीचे आएगा। अगर ऊपर वाली लाइन को तोड़ के दोबारा इसको टेस्ट करता भी है तो मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन इसकी एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनी हुई है, वो सपोर्ट इसकी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो $2 पे है, और एक इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है $2.23 के ऊपर। तो आपने अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका जो सिग्नल आपको मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा, आपने लाजमी ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा कि कब आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी मज़ीद इसको थोड़ा सा नीचे आने दें और इस ट्रेंड लाइन को इसको टच करने दें। अगर ये इसको तोड़ के 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 1 या 2 कैंडल इससे नीचे बंद करेगा तो हम वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, हम मज़ीद इसके नीचे आने का वेट करेंगे और जहाँ पर आके 0.81 के ऊपर हम एंट्री लेंगे और दोबारा से हम इसमें जो एग्जिट करेंगे वो तकरीबन एग्जिट हमारा होगा $1.25 के ऊपर। वो सिग्नल मैं पूरा एक बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाकी मार्केट के, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि कितनी जो करेंसीज़ हैं वो हमें ग्रीन नज़र आ रही हैं। ये जो स्टेबल कॉइन होते हैं ये तो हमेशा ग्रीन रहते हैं, लेकिन बाकी जो मार्केट है वो फिर से आज थोड़ी सी रेड कलर दिखा रही है। ये देखें तो क्रिप्टो मार्केट का बस ये है कि आपने जहाँ से घबरा के बाहर नहीं निकलना होता, हमेशा आप थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें। अक्सर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जब आप यहाँ से एग्जिट करते हैं 1 या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मार्केट बूस्ट करती है, अप्रिशिएट होती है मार्केट, और आपको ये लगता है कि भाई ये मेरे साथ ही होना था, मैंने आज एग्जिट किया और कल मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी। और अगर आप एग्जिट करें तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसके बाद मार्केट को ना देखा करें। वो एक बर्डन होता है आपके जहन के ऊपर कि भाई मैंने एग्जिट किया तो मार्केट ऊपर चलेगी। वो आपके साथ कोई मसला नहीं होता, वो अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता है। और हमारे सब्र का जब बांध टूट जाता है तो तब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखा करें, मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। आप किसी भी कॉइन के अंदर फंसे हुए हैं, लूना के अलावा, वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। बाकी लूना में अगर आप फंसे हैं तो वो आपकी किस्मत। खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में आपने याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।